हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। सो हमारा ये क्या है, हमारा ये फ्री बैच चल रहा है आपके लिए, जो कि एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का फ्री बैच है। आज हम लोग लेक्चर 3 करेंगे। इससे पहले अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखा है तो देख लेना। आज हम लोग पजल से स्टार्ट करेंगे क्लास। उससे पहले अगर पजल से स्टार्ट करने से पहले ये देखो, इससे पहले हम 2 लेक्चर अपलोड किया है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आपको। यहाँ पे 500 व्यूज है, ऑलमोस्ट 400 व्यूज यहाँ है। और व्यूज की बात नहीं है, देखो व्यूज मेरा पहले भी बहुत कम रहा, 66 व्यूज रहा, 99 व्यूज रहा। कौन यूट्यूब चैनल तुमको दिखाता है कि मेरे चैनल पे इतना कम व्यूज रहा? हम दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज चला रहे हैं ना, ये आपको काफी अच्छी सीरीज है। क्योंकि हमको व्यूज से रिलेशन नहीं है। हमको पता है कि जब लोग देखेंगे कि अच्छा कंटेंट है तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, 3.89 सब्सक्राइबर हो गए, काफी अच्छा सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है। क्योंकि लोग देख रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि ये क्वालिटी स्टफ है। ठीक है, ये आपको हम पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स बोलते हैं। तो हम पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स आपको पढ़ाते हैं। 6 साल के एक्सपीरियंस हमको पढ़ाने में। ये मेरा पूरा फ्री पजल का कोर्स चल रहा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 32, इसमें हम क्या क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं उसको हम आज आपको दिखाएंगे। आज इसी लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे कि पजल नंबर 32 वो भी एक बॉक्स लेवल पजल रहेगा, जिसका इसका लेवल रखा हम लेवल आपको मॉडरेट रखा, लेकिन वो क्वेश्चन रहेगा मॉडरेट टू हाई लेवल। ठीक है, तो क्लास के साथ बने रहें। अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ अगर आप चाहो तो यहाँ प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। यहाँ काफी सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। रीजनिंग का हौसला बैच भी हमारा एक प्लेलिस्ट रहा है, और यहाँ पे स्कोर बूस्टर सेशन, क्रिटिकल रीजनिंग मेंस का, पजल का फ्री कोर्सेज और काफी सारी चीजें हमारे साथ रही हैं। इस चैनल पर काफी यूजफुल आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के क्लास में हम लोग लौटते हैं वापस। चलो, ये रहा आपके सामने सवाल। देखो, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का ये सवाल है। एकदम लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आएगा। प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीजों को हम यहाँ पे साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आपका जिस लोगों का आरआरबी क्लर्क दे चुके हो, आरआरबी पीओ दे चुके हो, आईबीपीएस क्लर्क दे चुके हो, खराब गया है, इसको फॉलो करो। इस सीरीज को काफी अच्छा साबित होगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और आपके मेंस में भी ये काफी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। लेक्चर 1 देखना, लेक्चर 2 देखना, समझ में आएगा कि हम क्यों ये सब बात बोल रहे हैं। ठीक, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो नॉर्थ फेसिंग है, जो लोग नए हो, ये नॉर्थ फेसिंग, राइट लेफ्ट। एज मेनी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ लीजा एज द सेम पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डेविड, राइट ऑफ लीजा। ओके, राइट लीसा के राइट में जितने हैं, लीसा के राइट में जितने हैं उतने ही डेविड के लेफ्ट में है। ठीक है, ये चीज हमें पता चली। मैथ्यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एरिक एंड केविन। एरिक और केविन के बीच में मैथ्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप मिड लिख सकते हैं। ओके, चलो, और क्या बोला? केविन एंड लीसा आर इमीडिएट नेबर। तो यहाँ पे केविन लिखा था ना, केविन लिखा है, तो लीसा और लीसा, एरिक केविन एंड लीसा आर इमीडिएट नेबर, ये हो गया। फ्रैंक सेट फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ये जो हिंट हमें मिला ना कि फ्रैंक फोर्थ है लेफ्ट हैंड से, ये जो है यही हमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया। तो ऐसा करते हैं कि यहां से बनाते हैं 1 2 3 4। फ्रैंक यहां आ गया। ठीक है, दो केस लेके चलते हैं, 1 2 3 4। फ्रैंक यहां आ गया। ठीक है, यहां तक हो गया। 4 पर्सन सिट बिटवीन फ्रैंक एंड एरिक। 1 2 3 4 पर्सन फ्रैंक और एरिक के बीच में। 1 2 3 4 पर्सन फ्रैंक और एरिक के बीच में। ठीक है, एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन डेविड एंड एरिक। सो चलो, डेविड एंड एरिक के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन के हैं मैथ्यू एंड लीसा के बीच में। मैथ्यू और लीसा। ठीक है, मैथ्यू एंड लीसा के बीच में। नॉट मोर देन 20%, मैक्स यहाँ पे 20 आ रहा है। अब जितने चैनल्स पे आप देखते होंगे या फिर क्वेश्चन देखते हो तो कनेक्टिंग रहता होगा कि एक रखा सर्टेन नंबर 60 दूसरा से कनेक्टिंग ना, ई से कनेक्टिंग ना, एफ से कनेक्टिंग ना, और बन गया। लेकिन यहाँ कनेक्शन में आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होगी कि हम कनेक्शन करें तो करें कैसे, है ना? ये तो एक दिक्कत आ रही है ना कि कनेक्शन करे तो करे कैसे। अब देखो यहाँ पे है ना, हमें ये पता है कि लीसा के राइट में जितने हैं उतने ही डेविड के लेफ्ट में है। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 पीपल सिट्स बिटवीन फ्रैंक एंड एरिक। एरिक के बारे में बोला है,
हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डेविड, डेविड के थर्ड टू द राइट में, मतलब डेविड यहाँ आ जाएगा और डेविड यहाँ आ जाएगा, थर्ड टू द राइट है मतलब 2% छोड़ करके एरिक आएगा, ये देखो नॉर्थ फेस करता है ना, तो इधर राइट इधर लेफ्ट, ये हम बताया ही आपको। अब देखो यहाँ बोला था कि डेविड के लेफ्ट में जितने उतने ही लीसा के राइट में, डेविड के लेफ्ट में कितना है 1 2 3 4 5, 5 है, मतलब लीसा के यहाँ, चलो कहीं पे ले लेते हैं कि यहाँ पे लीसा है, यहाँ पे लीसा है, लीसा इसके बीच में अभी कितना परसेंट है हमें नहीं पता है, इन हम बस एक एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। लीसा के राइट में 5% होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे ये रोल प्ले करेगा, मैक्सिमम कितना है 20 है। अच्छा यहाँ पे पता है ना कि लीसा और केविन जो है वो आपको इमीडिएट नेबर है, देखो यहाँ पे लीसा एंड केविन इमीडिएट नंबर है, जो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डोनेट किया था, और एरिक और केविन के बीच में आपको मैथ्यू है। तो लीसा अगर यहाँ है तो एक केस हमारा ये हो सकता है कि केविन हमारा यहाँ आ जाए, केविन हमारा यहाँ आ जाए, और एक केस हमारा ये हो सकता है कि केविन हमारा यहाँ आ जाए, ठीक है। अभी हमें ये पता है ना कि डेविड एंड एरिक के बीच में जितने हैं उतने मैथ्यू एंड लीसा के बीच में है। देखो डेविड एंड एरिक के बीच में 2 हैं, तो मैथ्यू और लीसा के बीच में 2, एक यहाँ पे लीसा को प्लेस कर लो, ठीक है। चलो मैथ्यू और लीसा के बीच में ही 2 आएंगे, क्योंकि डेविड और एरिक के बीच में 2 है, तो एक 2% छोड़ करके मैथ्यू यहाँ आ सकता है, या फिर एक 2% छोड़ करके मैथ्यू यहाँ आ सकता है। क्लियर है चीज, यहां तक क्लियर है। अब देखो मैक्सिमम है ना 20% है, तो देखो कितना लोग हो चुका है, इंक कलर हम ब्लैक कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ हो चुका है, तो 9 प्लस 7 कितना आ गया 16। अब इधर कितना हुआ है, ये तो 9 ही है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 18 यहाँ हो चुका है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैथ्यू जो है ना, मैथ्यू एरिक और केविन के बीच में मैथ्यू है, यहाँ तो केविन यहाँ आ गया और एरिक यहाँ आ गया, मैथ्यू तो यहाँ है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, ठीक है। अब इस वाले केस में एरिक और केविन के बीच में मैथ्यू है, तो कितना परसेंट है यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3% आ रहा है, लेकिन हम 18% तो पहले ही बैठा चुके हैं, तो और पर्सन तो हम नहीं बैठा सकते ना बीच में, मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी, 2% हम और बैठा सकते हैं। अगर हम 2% भी यहाँ कर दे रहे हैं तो 2% यहाँ है एरिक और मैथ्यू के बीच में, लेकिन केविन और मैथ्यू के बीच में तो 3% आ जा रहे हैं यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट होंगे कि देखेंगे कि 2 पॉसिबिलिटी लेके चला तब भी नहीं बना, यहाँ पे कहीं हम लोग गलत तो कुछ नहीं बना, देखो कुछ गलत नहीं बना रहे हैं। देखो क्या है कि ये केविन जो है ना वो लीसा का इमीडिएट नेबर था, तो केविन को हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, तो कितने परसेंट हो गए, अभी भी 18% है, और एरिक और मैथ्यू के बीच में 1% अगर हम रख दें, तो ये देखो एरिक यहाँ है, ये एरिक है, और ये केविन है, और मैथ्यू यहाँ है, इसके मिडल में आ गया ना, केविन और मैथ्यू के बीच में कितना परसेंट है 1, और एरिक और मैथ्यू के बीच में कितना परसेंट है 1, मैथ्यू बीच में आ गया, एरिक और केविन के टोटल परसेंट कितने हो गए 9 9 18, और 1% अभी हम प्लेस किया 19। अगर काउंट करना है तो कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 3 9 9 1 10 10 3 13 13 1 14 and 14 and 5 19, 19% है। कैसा लगा सवाल, ये आपको एकदम अच्छा सवाल है, प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर आपको आरआरबी का मेंस होगा ना उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कनेक्टिंग नहीं है, थोड़ा सा आपको पजल का नॉलेज होना चाहिए, पजल की आपको नॉलेज होना चाहिए। सो अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप जानते हैं क्या करना है, सेशन को आपको लाइक कर देना है, ठीक है, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। काफी अच्छा हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपको इस तरह के क्वेश्चन कोई फ्री में नहीं पढ़ाता है जो हम पढ़ा रहे हैं, ये पेड स्टफ रहता है, तभी इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है। आप बस फ्री का पढ़ाते रहते हैं आपको कि ये देखो ये इनइक्वालिटी हो गया, ये सिलॉक्स हो गया, इस तरह का पजल हो गया जो कि डायरेक्ट पुट हो रहा है, और फिर तुम जब एग्जाम में जाते हो तो 50 अटेम्प्ट करके आते हो, या फिर 40 अटेम्प्ट करके आते हो। आईबीपीएस क्लर्क में स्टूडेंट का मैसेज आया कि 60 ही किया, क्लर्क का पेपर है 80 प्लस करना चाहिए था, 85 टू 90 अटेम्प्ट होना चाहिए था आपका, अगर आप 85 भी कर रहे हैं, एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए क्लर्क पेपर में।
हम खुद किया है, मेरा खुद, आप स्कोर कार्ड देखिएगा, हम शेयर किया था अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर। जब हम एग्जाम देते थे तो मेरा 85 आया था और हम क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स। ओके चलो, मेंस में तो हम जीए पढ़ते नहीं है तो उस वजह से इफेक्ट हो गया। चलो, पॉइंट ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, जीए मेरा सब्जेक्ट ही रहे ना। चलो, ये डायरेक्शन क्वेश्चन का सवाल है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं, बात करते हैं। पॉइंट ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ए जो है 20 मीटर ईस्ट है बी के, तो बी यहाँ प्लेस करते हैं इसके 20 मीटर ईस्ट पर, ए को पुट कर देते हैं। ठीक है, डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी, अब डी और सी की तो कहीं बात नहीं हुई, तो देखो सीधे खोजो बी कहाँ है, बी यहाँ है, पॉइंट सी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी को यहाँ 30 मीटर नॉर्थ पे प्लेस कर दो। अब देखो सी, अब यहाँ डी, वापस आओ, डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी, 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी। ठीक है, ई इज 45 मीटर साउथ ऑफ डी, 45 मीटर है तो देखो ईस्ट यहाँ आ गया और 15 और बढ़ो, 40 मीटर साउथ पे आ गया ई। ठीक है, एफ इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, एफ जो 15 मीटर नॉर्थ है ए के। ठीक है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का मिड पॉइंट है जी, मतलब जी यहाँ है, 15 यहाँ है, 15 यहाँ। ठीक है, चलो हो गया। इफ एच इज 15 मीटर साउथ ऑफ डी, अगर 15 मीटर साउथ है मतलब एच अगर यहाँ आ जाए, चलो कुछ पेन का कलर हम बदल लेते हैं, तो चलो तुम्हें तो नहीं पता होगा ना एग्जाम में, वैसे ही रखते हैं, कैसे हमको पता चलेगा। देखो एच को यहाँ प्लेस किया, 15 मीटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में डिस्टेंस कहाँ है, देखो ये 15 ये हो गया, 15 दूनी 30 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एच को हम सर्किल यहाँ क्यों किया, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन से आया था, छोटी सी ट्रिक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में रहना चाहिए था, क्योंकि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ना तो फिर ये पता रहना चाहिए कि ये हम मेन क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन एक ऐड कराया था इसको। ठीक है, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, एफ और सी देखो, एफ और सी, एफ ये देखो ना, ये डायरेक्शन पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है एफ सी। ईबी, ईबी देखो, ईबी नॉर्थ ईस्ट है, एसी, एसी नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, एजी, एजी, एजी नॉर्थ वेस्ट है, बीडी, बीडी नॉर्थ वेस्ट है। ईबी एक गलत है, ईबी हमारा आउट वन आउट है, देखो ईबी हमारा नॉर्थ ईस्ट आ जा रहा है, तो ये हमारा गलत है। इन विच डायरेक्शन एट विच डिस्टेंस इज जी विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के साथ, एफ के रिस्पेक्ट में जी हमारा किस डिस्टेंस में है, देखो 20 मीटर पे है, किसमें वेस्ट पे, तो 20 मीटर वेस्ट, 20 मीटर वेस्ट, इसको टिक। ठीक है, अच्छा ये देखो कोडिंग डिकोडिंग बनाओ। जनरली हम जो कोडिंग डिकोडिंग बनवाते हैं तो हम ये कॉमन वाला जो सिस्टम रहता है वो हम फॉलो नहीं करते, हम डायरेक्ट आग से देखो और बनाओ कौन किसका क्या कोड है, जैसे लाइफ और एक्सीडेंट का कोड है। देखो यहाँ पे एक्सीडेंट है और कहीं पे एक्सीडेंट दिख रहा है आपको, और कहीं पे एक्सीडेंट नहीं है, देखो यहाँ लाइफ है, यहाँ लाइफ है। ठीक है, इन दोनों में कुछ और कॉमन है, इन दोनों में कुछ और कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, बीसी। बीसी एक्सीडेंट ऐसा कोड रहना चाहिए जो कि कहीं और नहीं है, टारगेट टारगेट है, इन इन नहीं है, कैरम कैरम है, मतलब दो कुछ ऐसा आएगा, दो कुछ ऐसा आएगा जो कि कहीं नहीं रहेगा, तो इसका आप कोड निकाल पाइएगा। देखो हाँ, इन यहाँ भी है, इन यहाँ भी है, टारगेट है, इन है, मतलब एक यूनिक कोड हमको यहाँ से भी चाहिए, यहाँ से यूनिक कोड देखो तो जीवी है, जीवी है, क्यूपी है, क्यूपी है, एमएन है, एमएन है, मतलब इफ बीसी आई एफ। ठीक है, पार्किंग और स्माइली का कोड निकालना है, देखो पार्किंग यहाँ है, स्माइली यहाँ है, पार्किंग स्माइली का कोड आप निकाल सकिएगा। देखो व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट, इसको कर दो ना, व्हाट मे बी द कोड फॉर पार्किंग। अब देखो यहाँ पे एक हमको जो बताना चाह रहे हैं वो देखो, यहाँ पे कॉमन वाले में दिक्कत होता है कि आप कितने स्टूडेंट गलत कर देते हैं, लेकिन मे बी वाले क्वेश्चन में उसमें गलत हो जाता है। देखो पार्किंग और यहाँ ऑन, दो कोड ऐसा रहेगा जो कि किसमें नहीं है, देखो किसमें एडी है, एडी है मतलब यूवी और एनओ, ये जो कोड रहेगा यूवी और एनओ, ये आपका ऑन का भी हो सकता है और पार्किंग का भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे स्माइली, स्माइली और बीइंग, यहाँ पे एक ऐसा चीज है, दो कोड यहाँ से भी निकलेगा, देखो डीई और आईजी, डीई और आईजी, दो कोड ऐसा मिला जो कि बीइंग और स्माइली का है। अब यहाँ पे मे बी कोड में क्या करेगा ना, यूवी इधर से और डीई दे देगा, एक ऑप्शन यूवी डीई। अब तुम मे बी में तुमको इतना पता रहना चाहिए कि व्हाट मे बी द कोड लिखता है ना, तो उसमें ये हम बोल सकते हैं कि ये इसका कोड होगा। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर आईजी एमएन, आईजी और एमएन का कोड क्या है, आईजे और एमएन, एमएन का तो यहां से आपको कोड निकल जाएगा, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, टारगेट इन कैरम एक्सीडेंट कैरम, एमएन जो है वो कैरम का है, एमएन जो है वो कैरम का है, लेकिन आईजे कोड किसका है, देखो आईजे कोड, आईजे कोड आप यहाँ पे निकाल नहीं पाइएगा,
IJ कोड हमारा बीइंग स्माइली का आएगा तो इसका CND है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो हम आपको शुरू में बताइए, देखो हम बॉक्स पजल 10 बॉक्स पजल लेने वाले 10 बॉक्स का ये पजल रहेगा। ये लेक्चर नंबर 32 रखेंगे हम अपने फ्री पजल कोर्स में। हम क्यों यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, अगर आपको बनाना है खुद से तो आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अपलोड करेंगे फ्री पजल कोर्स में यही क्वेश्चन अपलोड करेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारे हमको कॉन्सेप्ट्स आपको बताने हैं बॉक्स पजल्स के। ठीक है, बॉक्स पजल आता ही आता है आपके एग्जामिनेशन में, प्री में भी आता है प्लस मेंस में भी आता है। ये एक ऐसा टाइप है जो आपको कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, तो इस पे महारत हासिल करना काफी जरूरी है। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इससे पहले हम एक बार और बोलेंगे, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा फ्री बैच IBPS PO और SBI PO के लिए ये जो हमारा फ्री बैच चल रहा है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ये फ्री बैच आपको काफी यूजफुल साबित होगा। चलो देखो क्या बोला, 7%। अभी आपको RRB PO का प्रीलिम्स हुआ, RRB PO का प्रीलिम्स हुआ, उसमें 7%, 9%, 11% इस तरह के सवाल काफी पूछे गए। 7% क्यों पूछा, 7 दूनी 8, आपको 8% बनाने का आप इस तरीके से बना देते हैं। लेकिन 7 में क्या होता है कि आप अगर इस तरीके से बनाइएगा ना तो अपोजिट कौन है वो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, और दूसरा अगर आपकी आदत ऐसी रहती है ना तो 8% आप बना ही लेते हैं। इस वजह से 7% का यहाँ पे पूछ रहा है, तो 7% में कैसे आप कीजिएगा कि 1 2 6 हो गया और 1% ऐसे हो गया 7। ठीक है, इसमें आपको अपोजिट में कंफ्यूजन नहीं होगा। 7% PQ और STUVWS बाय डिफरेंट आइटम वन अनदर सेम। ठीक है, 1% बाय आइटम बिटवीन Q एंड R। अच्छा चलो, ये हमारा सर्कुलर पजल नहीं है, तो चलो कुछ एड ऑन इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो 7% है तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7% देखा ना तो हमको क्लिक करिए कि RRB PO में इस टाइप से क्वेश्चन आया है, स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था, तो उस वजह से हम आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, ओनली 1% आई बिटवीन Q और R के बीच में 1% आइटम बाई करता है। ठीक है, ओनली 3% बाई आइटम बिटवीन S एंड Q, S और Q के बीच में 3% है। ठीक है, T बाई इमीडिएटली बिफोर B, T जो है इमीडिएटली बिफोर B है। ठीक है, S बाई बिफोर T, S जो है बिफोर T है। मोर देन 2% आर बाइंग बिटवीन T एंड S, T और S के बीच में 2 से ज्यादा परसेंट है। ठीक है, W वाइज बिफोर P, W जो है बिफोर P है। अब इस तरीके से कैसे बनाओगे, अब देखो यहाँ पे तो मैंने इसको प्लेस कर दिया, लेकिन यहाँ पे आजकल ये काफी आपको टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जहां पहले से फिट नहीं कर पाइएगा। इसमें आपको 2 केस, आपको जैसे जैसे बोल रहा है ना उस टाइप के हिसाब से 2 केस लेना पड़ेगा। जैसे कैसे, ये हटाओ, ये हमको तो कहीं पे समझ ही नहीं आएगा कि कैसे हम किसको प्लेस करें। देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि S यहाँ है, S यहाँ है, 1 2 3% छोड़ करके Q यहाँ, 1 R यहाँ। ठीक है, 3 3 3 6 7% आ गया। अब देखो एक केस ये भी तो हो सकता है कि Q यहाँ हो, 1% छोड़ करके R यहाँ हो और S यहाँ। क्लियर है? अब आप बोलिएगा कि एक केस और भी तो हो सकता है सर कि Q यहाँ हो, R यहाँ हो और 1 2 3% छोड़ करके S यहाँ हो। लेकिन देखो S जो है ना, S और T से पहले S लिया है। देखो 3 3 6%, एक 7% का तो पहले अरेंजमेंट हो गया, T से पहले S है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी नहीं होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी कैसे एलिमिनेट करते हैं, सोचते कैसा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो एटलीस्ट 2% तो है टी और बी के बीच में। अगर टी, देखो टी यहाँ हम प्लेस नहीं कर सकते, इसमें कितने परसेंट का अरेंजमेंट है, 4 1 5% का अरेंजमेंट है। उस केस 1 में कितने परसेंट का अरेंजमेंट है, इस वाले में 1 2 3 3 6% का अरेंजमेंट है। और टी और बी हमको इमीडिएटली चाहिए, तो 6% है तो एक या तो इधर आएगा, एक या तो इधर आएगा, मतलब टी और बी को इमीडिएट प्लेस करने का कोई भी जगह हमें इस वाले केस में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टी से ऊपर हमको एस को रखना है। इस वाले केस में क्या हो सकता है कि 3 2 5, 2 यहाँ आ जाए, टी यहाँ पुट कर दे, वी यहाँ पुट कर दे, तो हमें हुआ ना एस और टी में 2% का गैप, बी के इमीडिएटली आगे टी और डब्ल्यू के पहले है पी के, तो डब्ल्यू यहाँ है, पी यहाँ है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9% है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, होमवर्क रखते हैं। ठीक है, हु फिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ये आपका क्वेश्चन है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ये क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन है।
फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।